नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों में काम आने वाली एक बेहतरीन दवा सिट्रीजिन सिरप के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये सिरप कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस दवा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, इस दवा को कितनी मात्रा में और कब लेना चाहिए और इस दवा को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, सिट्रीजिन सिरप या फिर सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड सिरप की बात करें तो ये एक प्रकार की एंटी हिस्टामिनिक कैटेगरी की दवा है जो कि एंटी एलर्जी के रूप में काम करती है। इसकी पैकिंग 30 ml व 60 ml दोनों में अवेलेबल है तथा इसकी स्ट्रेंथ 5 मिलीग्राम पर 5 ml के रूप में सामान्यतः रहती है। दोस्तों, अगर हम बात करें इस दवा के पॉपुलर ब्रांड नेम की तो वो है ग्लेक्सो स्मिथ क्लिनिक की सेटजिन सिरप, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज की जीरटेक सिरप, सिप्ला लिमिटेड की एलेरिड सिरप, ल्यूपिन लिमिटेड की CZ3 सिरप, सिप्ला लिमिटेड की ओकासेट सिरप और एल्केम लेबोरेटरीज की सेटिरिस सिरप। दोस्तों, ये दवा आपके एरिया वाइज व डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म भी खरीद सकते हैं। जेनेरिक फॉर्म भी उतनी ही इफेक्टिव है जितनी की ब्रांडेड फॉर्म। दोस्तों, अगर हम सिट्रीजिन सिरप या लीवोसिट्रीजिन सिरप के प्रमुख यूजेस की बात करें तो इसका सबसे पहला यूज़ है एलर्जिक राइनाइटिस में। यदि किसी बच्चे को एलर्जिक राइनाइटिस हो गया हो, जिसमें बच्चे के नाक में पानी बहने लग गया हो, छींकें आती हो, साथ ही आंखों में पानी आने लग जाता है, तो ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। इसका अगला उपयोग है एलर्जिक कफ में। यदि किसी बच्चे को एलर्जी के कारण कफ होने लग जाए, लगातार खांसी चलने लगे जो रुकने का नाम ही ना ले रही हो, तो ऐसे समय में भी ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। दोस्तों, इसका अगला उपयोग है अर्टिकेरिया में। यानी कि अगर किसी बच्चे में अर्टिकेरिया हो गया है, यानी कि शरीर पर खुजली हो रही हो, चाहे उसका कोई भी कारण हो, तो उस खुजली को रोकने के लिए ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। दोस्तों, इसका अगला उपयोग है एलर्जिक रिएक्शन में। यानी यदि कोई बच्चा बाहर रेत में खेल रहा हो या गार्डन में खेल रहा हो, तो वहाँ पर किसी वजह से धूल के कण के कारण या फूलों के परागकण के कारण उसे एलर्जी हो गई हो, अचानक से त्वचा पर रेडनेस आ गई हो, फफोले हो गए हो या दाने निकल गए हो, खुजली चलने लग जाए, तो भी ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। दोस्तों, इसका अगला उपयोग है इंसेक्ट बाइट में। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को इंसेक्ट ने काट लिया है, जैसे मधुमक्खी या कोई कीट पतंग ने काट लिया है, या फिर पानी के साथ किसी बच्चे ने चींटी को या किसी कीड़े को निगल लिया है, जिससे शरीर पर तेज़ खुजली चलने लग गई हो, जलन हो रही हो, तब भी ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। दोस्तों, इस दवा का अगला उपयोग है सीजनल एलर्जी में। जैसे ठंडी हवा से, गर्म हवा से या बारिश की वजह से बच्चों में नाक बहने लग जाए, तब ऐसी स्थिति में भी ये दवा काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ये दवा डॉक्टर द्वारा एलर्जिक अस्थमा में या फिर दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट के कारण शरीर में हुई कोई एलर्जी हो, तब भी प्रेस्क्राइब की जाती है। इस दवा को हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही देना चाहिए। दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए तो किसी भी प्रकार की एलर्जी कंडीशन के कारण कोई भी प्रॉब्लम अगर बच्चे में होती है, तो उस समय ये दवा काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है और डॉक्टर द्वारा इसे फर्स्ट चॉइस मेडिसिन के रूप में काम में लिया जाता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि इस दवा को कब व कैसे देना चाहिए। इस दवा को हमेशा बच्चों को डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अनुसार ही रात में 1 बार या फिर दिन में 2 बार दिया जा सकता है। इस दवा को कभी भी डॉक्टर के बिना सलाह के नहीं देना चाहिए।
दोस्तों अगर इसकी सामान्य डोज की बात करें तो 2 वर्ष या उससे ऊपर के बच्चों में ये दवा वजन के अनुसार 2.5 ml दिन में एक बार से लेकर 5 ml दिन में एक बार तक दी जा सकती है तथा ये दवा 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चों में 5 ml से लेकर 10 ml तक दी जा सकती है। वैसे सिट्रीजिन सिरप बिल्कुल सेफ दवा है, इसके बिल्कुल कम साइड इफ़ेक्ट है। अगर हम इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो वो है ड्रॉसीनेस यानी कि बच्चों में नींद का आना, स्टोमक पेन यानी कि पेट दर्द होना, स्वीटिंग यानी पसीना होना, फीलिंग हॉट यानी कि बॉडी का गरम गरम लगना, स्टोमक अपसेट, ड्राइनेस इन माउथ मुंह का सूख जाना और नोजिया। इसके अलावा कोई भी साइड इफ़ेक्ट मिले तो इस दवा को तुरंत बंद कर अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस दवा को लेते समय रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में। इस दवा को देने के बाद बच्चे को ऊंची जगह पर नहीं जाने देना चाहिए तथा इसको देने के बाद बच्चे को गाड़ी के पीछे अकेले बिठाकर नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि इस दवा को देने के बाद बच्चों में नींद की यानी कि झपकी की आने की संभावना रहती है। अतः इस तरीके से ऐसे सभी कार्यों में सावधानी बरतें जिसमें बच्चों को झपकी आने पर नुकसान होने की संभावना रहती है। बच्चों में कभी भी इस दवा का सेवन बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी सिट्रीजिन सिरप के बारे में। जब भी कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। एक बार फिर मिलते हैं एक नई दवा की जानकारी लेकर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।